सर्दियों में चाय में, काढ़े में अक्सर घर के लोग तुलसी यूज़ करते हैं। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो तो तुलसी यूज़ करना सेफ़ है, अनसेफ है, इससे क्या रिस्क हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर तुलसी यूज़ करना भी पड़े तो कैसे यूज़ करें, कितना यूज़ करें जिससे फ़ायदा हो, नुकसान नहीं। वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर, न्यू बॉर्न केयर एंड आपकी बेबी की हेल्दी डाइट के लिए आप यूट्यूब मॉम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तुलसी में मरकरी होती है, हम सभी जानते हैं। तुलसी को चबाकर खाने के लिए भी मना किया जाता है क्योंकि मरकरी दांतों के एनामल को इरोड करती है, नुकसान पहुंचाती है, दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आप रोज़ 2-4 दिन तुलसी चबा कर खा ले, फिर दांतों में खट्टा ठंडा सब कुछ आपको लगना फील होने लगता है। तो मरकरी प्रेगनेंसी में हार्मफुल है क्योंकि उसमें मरकरी है, इसलिए तुलसी को तो ज़्यादा हम नहीं खा सकते। लेकिन प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल हो, विंटर का सीज़न है, आपने देखा होगा घर में चाय बनती है तो तुलसी के पत्ते, तुलसी के मंजर वगैरह तोड़कर उसमें डाला जाता है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करती है और बहुत फ़ायदे होते हैं तुलसी के। तो सर्दियों में अक्सर लोग इसे लेते हैं। तो क्या प्रेगनेंसी में इसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? सपोज़ आपने तुलसी कंज्यूम कर ली, तुलसी का काढ़ा या तुलसी चाय ले लिया आपने, तो क्या संभावित दिक्कत आपको आ सकती है, उससे बचें कैसे? तो तुलसी जो होता है प्रकृति में गर्म होती है। प्रकृति में गर्म होने की वजह से क्या हो सकता है, आपको हल्की ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो सकती है अगर आपने ज़्यादा मात्रा में उसको कंज्यूम कर लिया है। सपोज़ कोई काढ़ा या ब्लैक टी या हर्बल टी बनाई है जिसमें खूब अच्छी मात्रा में तुलसी भी पड़ी है, आपने भी पी लिया, कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, ऐसे कंडीशन में घर वालों ने दिया कि ये अच्छा है, लेकिन प्रेग्नेंट माँ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने पी लिया है तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसके ऊपर आप गोंद कतीरा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, जो कि बॉडी की जो हीट डेवलप हुई है उसको कूल डाउन करेगा। गोंद कतीरा सबसे बेस्ट है, इसको आप जेली के तरीके से भी 2 चम्मच खाकर आधा ग्लास 1 गिलास पानी पी सकते हैं, या नींबू पानी, जलजीरा, ORS में भी मिलाकर इसको आप गोंद कतीरे को पी लीजिए। इससे बॉडी की हीट जो है रिड्यूस हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में तुलसी लेना या तुलसी फ्रिक्वेंटली लेना, आप एक पत्ती खा रहे हो लेकिन बार बार ले रहे हो तो ये पॉसिबल मिसकैरेज रिस्क भी कर सकता है। तो तुलसी को प्रेगनेंसी में हमें पॉसिबल कहो तो अवॉइड ही करना चाहिए। आप दूसरे काम कर सकते हो, सपोज़ कोल्ड, फ्लू, ज़ुकाम, कंजेशन है तो उसमें तुलसी की चाय दी जाती है, लेकिन तुलसी की चाय लेने की बजाय आप 1 कप गर्म पानी बिल्कुल चाय की तरह सिप सिप करके पी सकते हैं। आप गर्म पानी की भाप ले सकते हैं, तवे पर अजवाइन डालकर गर्म तवे पर उसकी इनहेल कर सकते हैं स्टीम को, जिससे कि नेज़ल कंजेशन, बुखार, हेडेक, कफ बहुत बन रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और ये आपको प्रेगनेंसी में नुकसान भी नहीं देगी क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को मुंह से खाएंगे नहीं, जो आपके पेट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई वार्म चीज़ नहीं जाएगी तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपने केवल अजवाइन को गर्म तवे पे इनहेल किया, उसकी कुछ गैस ही ली है जितनी आप इनहेल कर सकते थे, बाकी सब कुछ स्प्रेड हो जाता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होते हैं, लेकिन आपके मर्ज में आपको आराम होता है। तो ज़ुकाम है, कोल्ड है, फ्लू है, तो तुलसी को इस तरह से यूज़ करें, बजाय कि तुलसी को इंजेस्ट करने के, खाने के, उसके काढ़ा या कोई भी उसकी चीज़ खाने पीने के, आप दूसरे तरीके से अपने कोल्ड, फ्लू, ज़ुकाम, हेडेक, बुखार को ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में तुलसी अवॉइड करें, तुलसी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आधा 1 पत्ता कभी कभार ठीक है, जैसे कि पंचामृत है या कोई पूजा का प्रसाद है उसमें आपको मिलता है तो आप उसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आप तुलसी कंज्यूम ना करें। और अगर तुलसी डालकर कोई चीज़ बनी हुई है तो उसे पूरी तरह अवॉइड करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रह सके। तुलसी से रिलेटेड आपके अगर और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।